रहमतों का दरिया सरेआ चल रहा है। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए निगाहें मुंतज़िर और दीदार हो जाए। तस्वुर में तेरी गर्शे पे यूं नज़रे जमाता हूँ। तस्वुर में तेरी गर्शे पे यूं नज़रे जमाता हूँ। न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। तस्वुर याद का राज है सहन तेरे तस्वुर का मोहताज है। एक निगाह करम ही मेरी लाज है
आका लाज मेरी निभाना तेरा काम है। तसव्वुर में तेरी गर्शे के यूं नज़रे जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। गुलाम मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलाम मुस्तफा बन कर, गुलाम मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में। जिंदगी दा मज़ा वे सरकार दे बूहे ते, मौत आवे ते सर होवे सरकार दे बूहे ते। गुलाम मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। और फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में, फना इतना तो हो जाऊं, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में। जो तुझको देख ले उसको, जो तुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हज़रत सैयदतना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रदी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ता है
तो उसकी बरकत से एक फरिश्ता अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होता है और उस फरिश्ते के लिए हुक्म होता है कि इसे मेरे बंदे की कब्र के पास ले जाओ ताकि ये मेरे बंदे के लिए मगफिरत के लिए ताकि ये मेरे बंदे के लिए मगफिरत की दुआ करता रहे और मेरे बंदे की आंखें ठंडी होती रहें। जाते वाला पे बार बार दुरूद, बार बार और बेशुमार दुरूद कब्र में खूब काम आती है, बेकसों की है यारे गार दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। बड़ी मशहूर हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और हमेशा याद रखें कि अच्छी अच्छी नीयतें करते रहने से सवाब भी बढ़ जाता है। तो आइए बयान सुनने से पहले जो यहाँ हाजरीन हैं, मदनी चैनल के नाजरीन हैं, अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। नीयत कीजिए कि रिज़ा इलाही के लिए बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा और तवज्जो से सुनूंगा। जो सुनूंगा उसे याद रखने, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि गैब जानने वाले नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, आइना अबू बकर, अबू बकर कहाँ है? पहले खलीफा मुसलमानों के हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ये तशरीफ लाएंगे और आपको जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाएगा और हुक्म होगा जिसे चाहे जन्नत में जाने दें, जिसे चाहे रोकते जाइए। फिर दोबारा ऐलान होगा, उमर कहाँ है? तो मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाएंगे। उन्हें मीज़ाने अमल पर खड़ा किया जाएगा। हुक्म होगा कि जिसका पल्ला चाहे वजनी कर दीजिए, जिसका चाहे हल्का करते जाइए। तीसरा ऐलान होगा, उस्मान गनी कहाँ है? अब मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ये तशरीफ लाएंगे। उन्हें एक असा यानी छड़ी, स्टिक दी जाएगी और हौज़े कौसर के करीब खड़ा कर दिया जाएगा। हुक्म होगा जिसे चाहे हौज़े कौसर से पिलाते जाएं और जिसे चाहे प्यासा ही लौटाते जाइए। फिर चौथा ऐलान होगा, अली कहाँ है? अब मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ये तशरीफ लाएंगे। आपको नूरानी लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा कि ए अली, जब मैंने जमीनों आसमान को पैदा फरमाया उस वक्त से आपके लिए ये लिबास संभाल कर रखा गया था। मुस्तफा का हर सहाबी दीन का शहबाज है, हर सहाबी पर इमामुल अंबिया को नाज है। सिद्को अदलो जूदो हिकमत क्या अजब औसाफ है, इनकी हर खूबी नबी की बज़्म का एजाज है। हर सहाबी नबी
सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हैं हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो गौर फरमाइए मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने महबूब ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों यानी चार यारों को कैसी अजीम शान अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें चार यारों से प्यार है। सिद्दीक अकबर से प्यार है, उमर फारूक से प्यार है, उस्मान गनी से प्यार है, मौला कायनात मौला अली से भी प्यार है। और सुभान अल्लाह आप तो सहाबी हैं, अहले बैत में से हैं, तो यूं आपके साथ हमें तो दोहरा प्यार है। और इंशाअल्लाह इनके सदके अपना बेड़ा, सब सहाबा से हमें तो प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। तो जरा कभी तस्वुर बांधा करें, ये रिवायत जब सुनते हैं, बल्कि इस बात को मैं बयान करते हुए मुझे एक बात याद आ गई, बहुत पुरानी बात है, एक मदनी बहार है। अमीर सुन्नत का एक बयान था, बयान का नाम भी इंशाल्लाह याद आ जाएगा, इताअत किसे कहते हैं। जी हाँ, इताअत किसे कहते हैं। अच्छा, पहले दौर में ऑडियो कैसेटें आती थी और अमीर सुन्नत की तरफ से तरगीब थी कि रोजाना एक कैसेट सुना जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें कि जिन्हें ये सादत मिलती थी, रोजाना बयान की कैसेट सुनते थे। तो एक इस्लामी बहन ने अपना वाकया बयान किया कि उन्होंने एक बयान सुना, इताअत किसे कहते हैं। तो उसमें अमीर सुन्नत ने एक जंग का वाकया बयान किया था और उसमें हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु का जिक्र था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, सहाबाए किराम का जिक्र था। तो यूं एक वाकया बयान किया था। वो इस्लामी बहन कहती है कि मैं रात को सोने से पहले बयान सुनती थी, बयान सुनती ही मैं सो गई। तो कहा कि जो वाकया मैंने बयान में सुना था वही वाकया मुझे ख्वाब में तस्वुर में आ गया। मैंने वो पूरा जंग का मंजर देखा। अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबा के साथ साथ खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। ये तस्वुर जब ये रिवायात सुनते हैं, आइए थोड़ा तस्वुर बांधते हैं कैसा प्यारा मंजर होगा। हौज़े कौसर पर उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, ये हम गुलामाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत की गर्मी से घबरा कर जब प्यास से बिलकते हुए हाजिर होंगे तो इंशाअल्लाह दस्ते उस्मानी से हमें कौसर के जाम नसीब होंगे इंशाअल्लाह। वो कैसा मंजर होगा जब मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु को वो लिबास, अजीम शान लिबास वो पहनाया जा रहा होगा, वो मंजर भी तो दिखाया जाएगा ना। और फिर जनाब जब आमाल का हिसाब देने के लिए मीज़ान अमल पर हाजिर होंगे तो वहां अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु खड़े होंगे। और हम तो फारूक आजम से प्यार करने वाले हैं, अगर हम मीज़ान अमल पर पलड़ा हल्का होगा तो इंशाअल्लाह फारूक आजम की खुसूसी शफकतों से हमारा पलड़ा भी भारी हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर जब जन्नत की तरफ चलेंगे तो वहां मुसलमानों के पहले खलीफा सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु मौजूद होंगे। और जब अपने से मोहब्बत करने वाले गुलामों को देखेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत का दरवाजा भी खोल देंगे और अपने चाहने वालों को जन्नत में भी पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह पाक खैर से वो दिन लाए कि काश नेकियों भरी लंबी जिंदगी गुजार कर ईमान और आफियत के साथ मदीने में मरना नसीब हो जाए। और इंशाअल्लाह सहाबा और अहले बैत के सदके खैर ही खैर है कि आलो असहाबे नबी सब बादशाह है बादशाह, मैं फकत अदना गदा असहाबो अहले बैत का, या इलाही शुक्रिया अत्तार को तूने किया, शेर गो मिदहत सरा असहाबो अहले बैत का।
तो इंशाअल्लाह ये साहबाए किराम की मोहब्बत, ये अहले बैत की मोहब्बत इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में हमारा बेड़ा पार करवाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज इंशाअल्लाह सीरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से हम चंद बातें सुनेंगे। किसी ना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ये साहबी रसूल हैं, और जरा दूर का जो रिश्ता है इससे मालिक जन्नत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भांजे लगते हैं। आपने इब्तिदा ही में इस्लाम कबूल कर लिया था, और कबूल इस्लाम में आपका चौथा या पांचवा नंबर उलमा लिखते हैं अशरा मुबशरा में से। वो अशरा मुबशरा कौन? वो 10 खुश नसीब सहाबा जिन्हें ज़बाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की खुशखबरी अता हुई थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस प्यारे सहाबी उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु से इतनी मोहब्बत फरमाते कि आपने एक एक करके अपनी 2 शहजादियां उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के निकाह में दी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ये भी आशिक साहबा अहले बैत है। इसी की तरफ इशारा करते हुए बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है कि नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। शेर की वजह सुने, ईमान ताज़ा होगा कि ए 2 नूर वाले प्यारे उस्मान गनी, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपको प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियों से निकाह करने का शरफ हासिल हुआ है। तो मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु आपसे उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के बारे में सवाल हुआ, तो फरमाया कि उस्मान वो हैं कि उन्हें फरिश्ते ज़ुन्नूरैन कहते हैं, 2 नूर वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, और उस्मान वो खुश नसीब हैं कि जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी है कि नबी के नूर 2 लेकर ज़ुन्नूरैन कहलाए। नबी के नूर 2 लेकर वो ज़ुन्नूरैन कहलाए, इन्हें हासिल हुई है यूं कुर्बते महबूब रहमानी। तो इस्लाम के दूसरे खलीफा फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों की अक्सरियती राय से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए। 12 साल तक आप खलीफा रहे। 40 दिन के सख्त मुहासरे के बाद 18 ज़ुल्हिज्जा 35 सने हिजरी को निहायत मजलूमियत के साथ अब शहीद किए गए। यानी 18 ज़ुल्हिज्जा ये यौम शहादत उस्मान गनी मनाया जाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, और ये अमीर अहले सुन्नत का एक बड़ा प्यारा आपका अंदाज है कि आप पसंद फरमाते हैं कि बुजुर्गों के जब अय्याम आए तो हमारे घरों में भी, हमारी मस्जिदों में भी जिक्र खैर हो, हमारे बच्चों को भी पता चले कि किस इस्लाम की कितनी अजीम हस्ती है ये, इनका मर्तबा, इनकी शान, इनकी अजमत ये किस कदर बुलंद है। और याद रखिए कि जहां सालिहीन और नेक बंदों का जिक्र होता है वहां रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। तो गोया ये जिक्र उस्मानी करके, जिक्र सहाबा करके खुद हम अपने मुकद्दर जगा रहे हैं। हम अल्लाह की रहमत के तलबगार तो हैं ही, लेकिन ये रहमत इलाही का जब खूब तवज्जो होती है जहां उसके प्यारों का जिक्र होता है। तो उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ये कैसे थे? ये उलमा लिखे कि बहुत इबादत गुजार, नेक और पारसा थे। रोजाना रात एक ही रकात में पूरा कुरान पाक पढ़ा करते थे, हमेशा रोजे रखते, खूब सदका और खैरात किया करते। अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारा माल अता फरमाया था, इसके बावजूद आजिज़ी भरी जिंदगी गुजारते, सादा लिबास पहनते और सादा ग़िज़ा खाया करते थे, यतीमों की देखभाल करते। ये लेसन है हमारे लिए
आज अगर अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे तो हम इन औसाफ को अपनाएं। अपने इन बुजुर्गों को ये तिलावत कुरान रोज का पूरा कुरान पढ़ते, मैं एक पारा ही पढ़ लूं, एक रुकू ही पढ़ लूं, कम से कम कुरान खोल कर को तो देखो। सारी रात ये अल्लाह की इबादत करते, ये सारी रात इबादत में गुजारते। मैं आशिक उस्मान गनी होकर 5 टाइम की नमाज भी ना पढ़ूं। ये सदका और खैरात करते, और कैसी सदका और खैरात की आला मिसालें आपकी कायम हुई। मैं कुछ ना कुछ सदका खैरात करता हूं। यतीमों मिस्कीनों का तो हमारे घर में बाज़ ऐसा सिलसिला होता है कि खानदान में ही कोई यतीम हो जाते हैं बच्चे, लेकिन क्या उनकी किफालत, उनकी कोई देखभाल का कोई हमारा जहन ऐसा नहीं होता। हजरत साबित बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं मदीने पाक वापस जा रहा हूँ। वहां के लोग मुझसे सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के मुतालिक पूछ रहे थे, उन्हें क्या जवाब दूं? फरमाया, उन्हें बताना कि ये आयत करीमा हजरत उस्मान गनी पर मुकम्मल एक तरह से फिट आती है। वो कौन सी आयत है? पारा 7 सूरह माइदा की ये आयत, आमनू व अमिलु स्सॉलिहाति सुम्मा तक़ौ व आमनू सुम्मा तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ईमान रखें और अच्छे अमल करें, फिर डरें, और ईमान रखें फिर डरें, और नेकियां करें, और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। सवाल करने वाले, जब तुम मदीने पहुंचो तो वहां वालों को बताना कि उस्मान वो अजीमुश्शान हैं जिन्होंने ईमान कबूल किया, नेक अमाल किए, सारी जिंदगी ईमान पर साबित कदम रहे, सारी जिंदगी तकवा अपनाते रहे, अल्लाह पाक से डरते रहे, और आप ऐसे नेकोकार हैं कि अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत फरमाता है। और ये उसूल रखें, ये उसूल याद रखें कि जिनसे रब ताला मोहब्बत करता है, बंदा अगर उनसे मोहब्बत का इजहार करे, अल्लाह उनके सदके से भी मोहब्बत फरमाता है। तो ये जो मोहब्बतों का ताल्लुक है, ये जो जज्बात का ताल्लुक है, ये जो अकीदतों का जो ताल्लुक है, ये ताल्लुक यही दर्स दिलाता है कि हम इनसे मोहब्बत का इजहार करें कि महबूबे मुस्तफा भी हैं उस्मान जुन्नूरैन, एक पैकरे सखा भी है उस्मान जुन्नूरैन। तो आइए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु का एक बड़ा प्यारा इरशाद, एक बड़ा प्यारा फरमान सुनते हैं। आप फरमाते हैं कि इबादत की लज्जत 4 चीजों में पाई जाती है। नंबर 1, फी अदाई फराइदिल्लाह, यानी अल्लाह पाक के फराइज की अदायगी में, पहली बात। नंबर 2, फी इज्तिनाबी महारिमिल्लाह, यानी अल्लाह पाक की हराम की हुई चीजों से बचने में, ये दूसरी इबादत की लज्जत। नंबर 3, फिल अमरी बिल मारूफी व इब्तिगाई सवाबिल्लाह, यानी रिज़ाए इलाही के हुसूल के लिए नेकी की दावत देने में। और नंबर 4, फिन नह्य अनिल मुनकरी वल इत्तिकाई गज़बिल्लाह, यानी अल्लाह पाक के गजब से बचने के लिए बुराई से मना करने में। 4 बातें बयान। और आप तौर पर हमारे जहनों में एक बात आती है, क्या बहुत सारे लोग आपको दिखाई देते होंगे, बल्कि हो सकता है हम में से ही कोई ये बात का इजहार करता है कि यार इबादत में लज्जत नहीं आती, इबादत में लज्जत नहीं मिलती, दिल नहीं लगता, लुत्फ नहीं आता। और बाद नौदान तो इस वजह से इबादत भी छोड़ देते कि पहले नमाज पढ़ते थे अब छोड़ गए। पूछे भाई नमाज क्यों छोड़ी? कहेंगे नमाज तो दिल से होती है भाई, दिल ही नहीं लगता तो नमाज पढ़ने का क्या फायदा। ये बात नादान कहते। पास कहते तिलावत नहीं करते, क्यों? या दिल नहीं लगता। दुरूद नहीं पढ़ते, क्यों? दिल नहीं लगता। इबादत में लज्जत नसीब नहीं होती। अलमान वल हफीज, ये शैतान का धोखा है। ज़हन में रखिए कि इबादत में दिल लगना अच्छी बात है, सादत की बात है, मगर दिल ना लगने पर इबादत छोड़ देना ये गलत है। लेकिन बीमार होते हैं ना, बीमार होते,
खाना पीना अच्छा नहीं लगता, दवाई कड़वी अच्छी नहीं लगती, मगर पीते हैं ना। क्यों? पता है कि दवाई कड़वी जरूर है, मगर ये जाएगी अंदर, अपना काम दिखाएगी, सेहत याब हो जाऊंगा, तो फिर इंशाल्लाह लज्जत खाने में भी मिलेगी। खाना खाते हैं कि जिंदा रहना है, ताकत कैसे मिलेगी? तो इबादत की लज्जत चाहिए, और सबको चाहिए। अल्लाह करे आज की इस इज्तिमा की बरकत से हमारा दिल इबादत में लग जाए, हमें इबादत की लज्जत मिल जाए। बड़ी खूबसूरत दुआ मेरे से फरमाते हैं कि या अल्लाह हमें सजदों की लज्जत अता फरमा। ये कैसी लज्जत होती थी पता है? कि बुजुर्गान दीन की सीरत पढ़े, सारी सारी रात सजदे में गुजार दी, कैसा दिल लगता था। सारी सारी रात इबादत में गुजार दी, और सारी रात गुजारने के बाद दिल में तमन्ना है कि यार इतनी छोटी रात, काश और बड़ी रात होती, मैं खूब अल्लाह की इबादत करता। सारी सारी रात कुरान पढ़ने में गुजार दी, सारी सारी रात जिक्र अस्कार में गुजार दी। तो ये हमें कोशिश करनी है कि हमें इबादत की लज्जत नसीब हो जाए। कैसे मिलेगी? जन्नती साहबी तीसरे खलीफा उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु हमें लज्जत इबादत पाने का नुस्खा बयान कर रहे हैं। फरमाया कि 4 कामों में इबादत की लज्जत मिलती है। पहली, फराइज की अदायगी करने में, दूसरी, गुनाहों से बचने में, तीसरी, नेकी की दावत देने में, और चौथी, बुराई से मना करने में। अब जरा इसकी डिटेल सुने। फराइज किसे कहते हैं? खास मेरे ऊपर कौन कौन से फर्ज हैं, ये किसको पता है? शरीयत के अहकाम मुख्तलिफ होते हैं। कुछ तो उमूमी फराइज हैं जो हर आकिल मुसलमान मर्द औरत सब पर फर्ज है, जैसे नमाज है, रोजा है, ये सब पर ही फर्ज है। मगर ज़कात सब पर फर्ज नहीं होती, शराइत पाई जाए तो फर्ज होगी। हज सब पर फर्ज नहीं होता, शराइत पाई जाएंगी तो फर्ज होगा। जो नौकरी करते हैं उन पर हर एक नौकरी नहीं करता, तो जो अजीर है, जो मुलाजमत करता है, उस पर यह सीखना फर्ज है। ताजिर है तो तिजारत के मुतालिक फराइज है, वो सीखना पड़ेंगे। जो ताजिर नहीं, तो जो तिजारत ही नहीं करता, वो ज़ाहिर उसको ना सीखे। तो यूं फराइज मुख्तलिफ होते हैं। हमने फराइज पूरे करने हैं, उन पर अमल करना है, तो मालूम होंगे तो अमल करेंगे ना। मालूम ही नहीं, जैसे अगर किसी की शादी हो तो शादी की तैयारी में हमारा क्या टेंशन होता है? यार कमरा चाहिए, फर्नीचर चाहिए, सूट चाहिए, वलीमे की दावत चाहिए। हम इसी चक्कर में ही होते। ये भी तैयारी का एक जरिया है, एक सिलसिला है तैयारी का। मगर शादी करनी है तो जिससे मेरा ताल्लुक कायम होगा, उसके मुतालिक क्या हुकूक मुझ पर अदा करने होंगे, क्या हुकूक होंगे। औरत को मर्द के लिए, मर्द को औरत के लिए क्या हुकूक है, जानने पड़ेंगे ना। तो लिहाजा सबसे पहला काम तो यही कि हम फराइज सीख ले। और कितनी ताज्जुब की बात है कि अल्लाह पाक के हम बंदे हैं, अल्लाह पाक ने हम पे क्या क्या फर्ज किया यही हमको नहीं मालूम। नमाज पढ़ते, नमाज के कितने फराइज हैं यही पता नहीं होते। वो फराइज अदा कैसे होंगे, इसकी एहतियातें क्या हैं, ये सब सीखनी पड़ेंगी ना। दुनिया का वो कौन सा इल्म है जो बगैर सीखे हमने किया? गाड़ी चलाते तो किसी से सीखी है, साइकिल सीखी है, मोटरसाइकिल सीखी है, गाड़ी सीखी है, छोटी बड़ी गाड़ियां चलाने वाले सब सीखते हैं। कारोबार करते हैं, कारोबार सीखा। सादा मोबाइल होता था, अब जनाब वो टच मोबाइल ले लिया तो भी सीख रहे कि भाई बताओ तो सही ऑन कैसे होता है, ये चलता कैसे है, इसके ऑप्शन क्या क्या है। जैसे जैसे कोई नए मॉडल का लेते हैं वैसे वैसे हमारे पास कुछ ना कुछ कमी हो जाती, तो सीखते हैं ना। तो इसी तरह मेरे प्यारे इस्लाम भाई, हमें भी वक्त निकाल कर फराइज सीख लीजिए। और एक आसान तरीका यह भी है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत माशाअल्लाह कराची शहर में तो कई जगह कायम है, मुल्क में कई शहरों में है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी है। नहीं है तो फोन पर आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो मेल के जरिए पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। तो मुफ्ती साहब से थोड़ा सा वक्त लेकर जाएं, बैठें और अपने मामला बयान करें कि मेरी ये कंडीशन है, मुझे बताएं मुझे क्या क्या सीखना है। इंशाल्लाह उनके पास थोड़ी देर बैठेंगे, आपको बहुत सारी मालूमात हो जाएगी। बुखारी शरीफ की एक हदीस है और हदीस कुदसी है। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे नजदीक सबसे पसंदीदा चीज
जिसके जरिए बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है, वो काम है जो मैंने बंदे पर फर्ज किए हैं। कुरान पाक में एक आयत है, सूरह अनफाल की आयत नंबर 27, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह और रसूल से खयानत ना करो। तफसीर सिरातुल जिनान में है कि फराइज छोड़ देना ये अल्लाह पाक से खयानत करना है, सुन्नत तर्क कर देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत करना है। तो ये कितनी सख्त बात है कि जो बंदा फराइज पर अमल नहीं करता, नमाज फर्ज है नमाज नहीं पढ़ता, रमजान के रोजे फर्ज है रखता नहीं है, ज़कात फर्ज हो गई अदा नहीं कर रहा, हज फर्ज हो गया टाल मटोल कर रहा है, माँ बाप के फर्ज जो हुकूक हैं वो अदा नहीं कर रहा, पड़ोसियों के जो फर्ज हुकूक हैं उसमें कोताही कर रहा है, तिजारत से मुतालिक फराइज तो अदा करना दूर की बात, इसका इल्म भी नहीं सीखता। ऐसा बंदा अल्लाह पाक से खयानत करने वाला है। तो आप खुद गौर फरमाए मेरे प्यारे साहब मदनी चैनल के नाजरीन, कि जो अल्लाह पाक से खयानत करे क्या वो अल्लाह पाक के कुर्ब का हकदार है? नहीं, कैसे होगा? उसने फराइज जाया किए हैं। और हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने 3 फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं। एक फरिश्ता काबे शरीफ पर मुकर्रर है, दूसरा मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी शरीफ पर मुकर्रर है, तीसरा फरिश्ता मस्जिद अक्सा पर मुकर्रर है। जो फरिश्ता काबे पर मुकर्रर है वो हर रोज ऐलान करता है, मन तरका फराइदल्लाह खरजा मिन अमानिल्लाह, जिसने अल्लाह पाक के फराइज छोड़े वो अल्लाह पाक की अमान से निकल गया। जो फरिश्ता मेरी इस मस्जिद पर मुकर्रर है वो रोजाना ऐलान करता है, मन तरका सुन्नता मुहम्मदिन लम यरिदिल हौदा, जिसने सुन्नते मुस्तफा छोड़ी वो हौजे कौसर पर हाजिरी से महरूम हो गया। और जो फरिश्ता मस्जिद अक्सा पर मुकर्रर है वो रोजाना ये ऐलान करता है, मन काना तामतुहु हरामन काना अमलुहु मदरूबन बिही वजहहु, जिसका खाना हराम है उसके अमाल उसके मुंह पर मार दिए जाते हैं। अल्लाह की पनाह, गौर फरमाइए कि जो अल्लाह पाक के फराइज जाया करता है उससे अल्लाह पाक की अमान उठ जाती है। तो अब हम जरा अपनी हालत पर गौर करें, क्या कमा कमा कर थक चुके हैं, अखराजात पूरे नहीं होते, बीमारी ने गोया घर में डेरा डाल रखा है, माँ बीमार थी सेहत हुई तो बीवी बीमार हो गई, बीमारी से वो उठी तो बच्चा बीमार हो गया, वो बीमारी से उठी तो बच्ची बीमार हो गई, इन सब से फारिग हो तो खुद बीमार हो गए। यानी इस तरह के मामला पे दर पे हो रहे हैं, काम है कि पूरे नहीं हो रहे, जिस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं नाकामियां सामने आ रही हैं, परेशानियों ने घरों पर डेरे डाल रखे हैं, जिसको सुनो वो गोया गमों का समंदर लिए बैठा है। ये बात कहते हैं ना, मेरे बहुत परेशानी है, मेरे बहुत दुख है, यकीन माने अगर वो थोड़ा लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दे और लोग उसको अपने दुख बयान करें, यकीन माने जिससे मिलो उसकी अपनी पूरी कहानी है, पूरी कहानी। आखिर वजह क्या है? क्यों हालात बेहतर नहीं हो पा रहे, क्यों किस्मत साथ नहीं दे पा रही? भाई फराइज जाया कर रहे हैं, अल्लाह पाक की अमान उठ चुकी है, नमाज नहीं पढ़ रहे, बरकत मिट गई है। और वाकई सोचने की बात है, काश हम फराइज अदा करने वाले बन जाएं। कि हमारे एक मामला बहुत आम है कि लोग फराइज से ज्यादा नवाफिल पे तवज्जो ज्यादा देते हैं। जैसे अभी कोई रात आए, जैसे शब बारात आएगी, शब कदर आई, तो उमूमन लोग पूछते हैं कि आज की रात के नवाफिल कौन से हैं? क्या आकर पूछते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, कहीं मिल जाए तो जनाब नवाफिल पे बड़ा जोर, फर्ज पड़ी नहीं है, ईशा की नमाज पढ़ने पे टेंशन नहीं है, शब बारात के नफल पढ़ने, तो ये कहां की अक्लमंदी है? तो लोग खैरो बरकत के लिए घरों में सूरह यासीन शरीफ पढ़ा रहे हैं, और बाज़ दुकानों पर भी तरकीब बनाते हैं, दुकान जाकर साफ सफाई करके सबसे पहला काम रुमाल रख के जनाब कुरान पढ़ना है। अच्छी बात है, लेकिन यार आप तो नमाज तो पढ़ी नहीं आपने फजर की, फजर में उठने का तो आपने कोई टेंशन नहीं लिया। हाँ 10 बजे दुकान खोलनी है, 9 बजे ऑफिस जाना है, इसमें नागा नहीं है, बल्कि शायद मदनी चैनल के नाजरीन में आपको भी, यहाँ जो हाजरीन है इनको भी, हमारे पास ऐसे कई लोग हैं
जो आकर कहते हैं कि वाह, मैं जहां जॉब करता हूं ना, मुझे पंक्चुअलिटी पर तो अवार्ड मिला है। 500 आदमी काम करते हैं हमारी फैक्ट्री में, मगर मुझे सर्टिफिकेट मिला है। क्या भाई, क्या मिला सर्टिफिकेट? मैंने पूरे साल में एक छुट्टी नहीं की। अरे वाह भाई, आपने तो बड़ा काम कर दिया। मैंने पूरे साल में 1 मिनट लेट नहीं हुआ। लोग कहते हैं जनाब ये तो ऐसा पाबंद है, इसको देख के घड़ी मिला लो, ये तो बड़ा पाबंद है। भाई जरा गौर करें, सेठ को राजी करने के लिए कि जनाब ये राजी हो जाएगा मेरे 2000 बढ़ा देगा, ये राजी हो जाएगा मेरा ग्रेड बढ़ जाएगा। उसको राजी करने के लिए तो पूरे साल में एक छुट्टी नहीं की, उसको राजी करने के लिए सारे साल पाबंदी से आए, पाबंदी से अपना काम किया। मगर जो रब जिसने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, जो रब हमें नेमतें दे रहा है, जिसने हमें खाना अता फरमाया, रहना अता फरमाया, घर दिया, बच्चे दिए, उसके फराइज की अदायगी कहां है? उसके लिए कोशिशें कहां है? कोई ऐसा कि जो कहे कि जनाब पूरा साल हुआ, 5 टाइम में एक टाइम में मस्जिद की छुट्टी नहीं हुई। कोई ऐसा है कि जनाब पूरा साल गुजारा। अरे पूरा साल छोड़े, 1 महीने का हिसाब लगा ले, 1 महीना छोड़े, आज का दिन ही लगा ले। आज का दिन अगर कौन जो कहे कि जनाब 4 टाइम की नमाज भी पहली सफ में अदा किए, ये तो ऐलान हो जाए मस्जिद कमेटियों की तरफ से कि पहली सफ में जो नमाज पढ़ेगा तो 100 रुपए मिलेंगे। फिर देखें कौन जगह छोड़ता है। असर पढ़ के बैठ जाएंगे, ना बाबा मगरिब में जगह नहीं मिली तो यार अभी मगरिब हुई, ऐशा पढ़ के ही जाएंगे, 100 रुपए की दिहाड़ी लग जाएगी। यानी हमारा ये हाल है कि दुनियावी लालच से अमीर हसन चोट लगाने के लिए गए। अगर आज ऐलान हो जाए कि जो दाढ़ी रखेगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्या ख्याल है? जहन बनाना पड़ेगा किसी का कि दाढ़ी रख लो, ना ना बाबा। तो हम अंदाजा लगाए मेरे प्यारे प्यारे इस्लाम कि हमें चाहिए कि हर वो काम जो अल्लाह पाक ने हम पर फर्ज फरमाया है उसका इल्म भी सीखें और साथ साथ फराइज व वाजिबात पर अमल करें। इसकी बरकत क्या होगी? इबादत में लज्जत नसीब हो जाएगी। मुसलमानों के तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के फरमान के मुताबिक लज्जत भरी दूसरी इबादत है गुनाहों से बचना, और ये काम फराइज की अदायगी से भी ज्यादा अहम है, बल्कि गुनाह से बचना खुद अहम तरीन फर्ज है। इस फर्ज पर भी अमल करें, इंशाअल्लाह दिल पाक होगा, इबादत की लज्जत नसीब हो जाएगी। इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बेशक सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है जो तकवा इख्तियार करे। तकवा क्या है? गुनाहों से बचे। और सबसे ज्यादा अहमक व बेवकूफ वो है जो गुनाहों में मुब्तला रहता है। और एक नसीहत की बात अर्ज करूं, कुरान करीम के कई मकामात पर गुनाह को अपनी जान पर जुल्म कहा गया है। मसलन कहना हो कि फुला कौम बहुत गुनाहगार थी, तो उस जगह अल्लाह पाक, उस जगह कुरान करीम में कहा जाता है कि फुला कौम अपनी जानों पर जुल्म करने वाली थी। जैसे सूरह यूनुस की आयत नंबर 44 में फरमाया गया, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नासा शैअन वलाकिन्नन्नासा अनफुसहुम यज़लिमून। बेशक अल्लाह लोगों पर कोई जुल्म नहीं करता, हाँ लोग अपनी ही जानों पर जुल्म करते हैं। यानी अल्लाह पाक किसी भी शख्स को बेकसूर सजा नहीं देता, वो तो इंतहाई मेहरबान है, बहुत रहम फरमाने वाला है, हमेशा अपने बंदों पर अताए फरमाता है। हाँ ये बंदे हैं जो गुनाह करके अल्लाह और रसूल की नाफरमानियां करके खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। जरा सोचे कि जो आफतें बलाएं आती हैं, बारिशें रुक गई, अभी कराची में जलजले आए, अब ब्रेकिंग न्यूज आ रही, 33 झटके आ गए, लोग ग्राउंड में जमा हो गए। तो ग्राउंड में जमा करके क्या तौबा और इस्तिगफार कर रहे हैं या वहां पर भी फिल्में देख रहे हैं? ये मंजर लोगों ने देखे, कैसे हमारा का मामला सुधरेगा? हम कब इबरत हासिल करेंगे? अरे बिल्डिंगें हिल रही हैं, जमीन हिल रही है, हम नहीं हिल रहे, हम खुद नहीं हिल रहे, जमीन हिल रही है। और देखा है हमने कि जमीन हिलती नहीं है, फटती है। इसमें लोग समा जाते हैं,
ये बिल्डिंगें हिलती नहीं है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। और ऐसे ऐसे वाकयात इस दुनिया में हुए कि इतना मलबा हो गया कि बिल आखिर लोगों ने मलबा उठाया ही नहीं, वो पूरा का पूरा ढेर ही कब्रिस्तान बन गया। ऐसे वाकयात हुए दुनिया में। हम नहीं हिल रहे, जमीनें हिल रही हैं, बिल्डिंगें हिल रही हैं। हमें डराया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है कि अल्लाह के बंदो अपने जानों पर जुल्म ना करो, गुनाहों से बाज आ जाओ। लेकिन कौन, किसने शराबें छोड़ी हैं? कौन चोरी करना छोड़ रहा है? किसने रिश्वत का लेन देन छोड़ दिया? किसने माँ बाप को सताना छोड़ा है? किसने दूध में मिलावट छोड़ी है? हम कह रहे हैं जनाब वो जनाब इतना महंगाई कर दी, वो जानवर इतना महंगा बेच रहा है। तो ये सब्जी वाले ने क्या किया? इसको मौका मिला, इसने भी महंगा कर दिया। दूध वाला क्या कर रहा है? इसको महंगा मिला, इसने महंगा कर दिया। तो गोया यूं तो आवे का आवा ही बिगड़ता चला जा रहा है। याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, मन यामल सूअन युज्जा बिही, जो कोई बुराई करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा। यानी जो बुराई करेगा वो उसका बदला पाएगा, चाहे दुनिया में पाए चाहे आखिरत में। एक मर्तबा मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की बारगाह रिसालत में इसी आयत से मुतालिक सवाल किया। पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे हर अमल का बदला दिया जाएगा? फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह पाक तेरी बख्शिश फरमाए, क्या लोग बीमार नहीं होते? क्या उन्हें रंज नहीं पहुंचता? क्या वो गमगीन नहीं होते? क्या वो परेशानियां नहीं आती? अर्ज किया, क्यों नहीं, ये सब कुछ होता है। फरमाया, फहुआ मा तुजज़ौना बिही, बस ये आमाल का बदला ही तो है। हम कोई ऐसी बात होती है तो हम फिर कहते यार ऐसा तो हुआ नहीं। जैसे एक जगह किसी ने लिखा था, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद से सवाल किया। किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद से सवाल किया कि हम रात दिन अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, अल्लाह पाक हमें सजा नहीं देता। उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमें कितनी सजाएं देता है मगर हमें इसका एहसास ही नहीं होता। अल्लाह ताला की सजाएं क्या होती है? सुनो, मुनाजाते इलाही की लज्जत से महरूमी। हम पहले दुआ करते थे, बेख्तियार आंसू निकलते थे, दिल दिक्कत से भर जाता था, रिक्कत तारी हो जाती थी, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते थे, हम रोते थे। अब ये लज्जत नहीं मिल रही, कसावत कल्बी, इससे बड़ी क्या सजा होती है कि इंसान का दिल ही सख्त हो जाए। जी हाँ, और दिल के मामला बयान किया जाता है कि बाद का दिल में इतनी नरमी होती है कि जनाब बिल्ली का बच्चा भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाए तो सारा दिन बेचैन हो जाता है बंदा, यार मजा नहीं आया। और ऐसे ही बंदा जो है वो किसी इंसान के गले पे छुरी फेर रहा है, अंदर कोई स्टील का दिल तो नहीं हो जाता ना, ये दिल सख्त हो गया। पहले कोई भी बात होती थी लरसते थे, नहीं यार अल्लाह की नाफरमानी हुई, तौबा कर रहे, आज बड़े से बड़ा गुनाह होता जा रहा है, एहसास नहीं है। फरमाया, नेकियों की तौफीक ना मिलना एक बड़ी सजा है कि तुम्हें नेकियों की तौफीक बहुत कम मिले। हमें से कितने कहते हैं यार पहले मैं इज्तिमा में आता था, अब नहीं आता। हम ये कहना गलत है। हम कहते हैं कि जनाब इज्तिमा में आता था, अब नहीं आता। अरे ऐसा नहीं बोल, तुझे इज्तिमा से निकाल दिया गया है। पहले मैं दर्स देता था, अब दर्स नहीं देता। अरे तुझसे नेमत ले ली गई है, तो इस काबिल ही नहीं है कि अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नतें बयान कर सके। पहले मैं काफिलों में सफर करता था, जनाब क्या बहारें थी कि जनाब काफिलों में सफर करके मस्जिदों को लगे हुए ताले हम खोला करते थे, मस्जिदों की सफाई किया करते थे, मस्जिदों को आबाद किया करते थे। आज काफिलों में सफर को दिल ही नहीं कर रहा है। ये क्यों? ये नेमत ले ली गई है, तो इस काबिल नहीं रहा, तो इस काबिल नहीं रहा। पहले तो एतिकाफ किया करता था, अब एतिकाफ करने में दिल नहीं लग रहा। पहले जब मेरे पास यूं महाना आमदनी नहीं थी फिर भी अल्लाह की राह में खर्च करता था, आज मेरी आमदनी बढ़ गई फिर भी मैं अल्लाह की राह में खर्च ही नहीं कर पाता हूं। तो उससे नेमतें ले ली गई हैं।
तुझसे नेकियों की तौफीक ले ली गई है। अरे आजा अल्लाह की बारगाह में, गिड़गिड़ा रब की बारगाह में, रो या अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा। मुझे ये नेमतें मिली थी, मुझे ये जो तहज्जुद मिलती थी, मैं जो इशराक चाश पढ़ता था, ऐ मौला करीम में तो रोजाना सैकड़ों बार दुरूद पाक पढ़ता था। हाय ये क्या हो गया कि मुझसे ये अमल की तौफीक ही छीन ली गई। पहले पीर शरीफ का रोजा रखा करता था, कैसी रूहानियत मिलती थी, पूरा साल इसकी तरकीब बना करती थी। शव्वाल के 6 रोजे रखा करता था, जिलहज शरीफ के रोजे रखने में मेरी रगबत होती थी। पहले मैं कुर्बानी की खाले जमा किया करता था। कैसा था, नेकी के कामों में मैं बढ़ चढ़कर इस्लामी भाइयों की मुआवनत करता था। अरे मस्जिद बनने का कहीं काम आ जाए मैं आगे बढ़ता था। मस्जिद की पहली ईंट रखने में मैं कोशिशें करता था। अरे हाँ यही मस्जिदें बनी थी, मैं आकर रोजाना सुबह इसकी तराई किया करता था। आज क्या हो गया, इस मस्जिद में आने को मेरा दिल नहीं कर रहा। इस मस्जिद ने मुझे कुरान पढ़ना सिखाया। कैसी बहारें थी कि मदरसतुल मदीना बालिगान में मैं खुद कुरान पढ़ाया करता था। आज मुझसे नेमत ले ली गई। तो हम सोचे, गौर करें, कितनी सजाएं मिल चुकी है हमको, हम इसका एहसास नहीं कर रहे, हम इसकी तरफ एहसास ही नहीं कर रहे। हम इस बात को कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं कि कितनी हम पर ये बातें जो है वो मुसल्लत हो चुकी हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने आप को गुनाहों से बचाएं, नेकियों की तरफ अपने आप को लाएं। और याद रखिए कि ये जो बात है इसके बारे में वाज़े इरशाद है सूरह नहल में, फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू, तो उनके आमाल की बुराइयां उन पर आ पड़ी। जो कुछ भी हैं वो अपने ही हाथों के हैं करतूत। शिकवा है जमाने का ना किस्मत से गिला है। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, कि सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। नेकी का काम होता है, बास की ऐसी गुंजाइश होती है, बास की गुंजाइश होती है कि जब नेकी का काम मस्जिद बन रही है, हाँ कम पड़े तो ले लेना यार, आ जाना मेरे पास, बड़ा आसरा देंगे, आ जाना, कोई मसला नहीं है, कम पड़े आ जाना। वो सेठ साहब की तिजोरी में पैसे रह गए, मस्जिद बन गई, आपका पैसा ही कबूल नहीं हुआ, आपके पैसे का नसीब ही नहीं था कि इस जगह लगते। ना लगे तो रोए तो सही भाई, क्या हो गया यार, ये कुर्बानी की खाले तो जमा हो गई, मैंने तो एक खाल भी उठाकर नहीं दी। सोचें, गौर करें। तो याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गुनाहों से बचने को परहेजगारी कहते हैं। एक रिवायत में है, इमाम इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप लिखते हैं, कयामत के दिन एक परहेजगार बंदे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। उसे नूर अपनी लपेट में ले लेगा। अब वो निगाहों से ओझल हो जाएगा, उसे अमाल दिया जाएगा। उसके छोटे छोटे गुनाह तो लिखे होंगे, मगर बड़े गुनाह जो उसे याद होंगे अमाल में मौजूद नहीं होंगे। एक फरिश्ता मोहर बंद अमाल नामा उसको दिया जाएगा। हुक्म होगा, मेरे बंदे को जन्नत की तरफ ले जाओ। जब ये पुल सिरात से गुजरता हुआ आखिरी किनारे का करीब पहुंचे तो उसे नामा अमाल दे देना। चुनाचे फरिश्ते उस बंदे को लेकर जन्नत की तरफ बढ़ेगा। बंदा आमाल नामा खोलेगा तो उसमें वो आमाल भी लिखे होंगे जिन्हें ये जानता था। फरिश्ता कहेगा, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या लिखा है, मुझे तो मोहर बंद आमाल नामा दिया गया था। अल्लाह पाक ने फरमाया है, ए मेरे बंदे, तेरी इज्जत अफजाई के लिए तेरे इन आमाल का हिसाब नहीं लिया गया है। ये जो हम दुआ करते कि अल्लाह बिला हिसाब हमें तो जन्नत में दाखिला अता फरमा, कि हम हिसाब देने के काबिल नहीं है, कि बिला हिसाब, और बेशुमार लोग बिला हिसाब जाएंगे। काश उस्मान गनी के सदके उन बेहिसाब जन्नत में जाने वालों में हम भी शामिल हो जाए। बिला हिसाब रब ताला हमें जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। इस गौर करें, कैसी करम नवाजी है कि जो इस दुनिया में गुनाहों से बचता है, परहेजगारी इख्तियार करता है, क़यामत के दिन उसकी इज्जत बढ़ाई जाएगी। और बशरी तकाजे से जो गुनाह उससे सरजद हुए वो फरिश्तों से भी छुपाए जाएंगे, और अल्लाह करीम उस परहेजगार बंदे को बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिए। काश हम भी शामिल हो जाएं। तो मसला ये है कि गुनाहों से बचा कैसे जाए। जाहिर है, जब पता तो है कि काम गुनाह का है, और तभी तो हम उससे बच पाएंगे।
और सच हकीकत यह है कि हमें यही नहीं पता कि कौन सा काम गुनाह का, कौन सा नेकी का काम है। जी हाँ, ऐसे कई मिसालें मेरे ज़हन में भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है बयान का वक्त मुख्तसर है। मैं आपको मशवरा दूंगा, मकतबतुल मदीना की 2 किताबें हैं, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल और 76 कबीरा गुनाह। एक किताब जहन्नम के खतरात भी है। ये किताबें अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। अब लेने जाएंगे, होनी तो किताबें घर में ही चाहिए। अमीर फरमाते कि लाइब्रेरी होनी चाहिए हमारे घर में, कि किताबें वक्तन फवक्तन हमारे हाथों में आए। चले मोबाइल से डाउनलोड कर लें फ्री में ही, और इन किताबों को थोड़ा देखें, पढ़ें, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। तीसरी और चौथी बात जो उस्मान गनी रजी अल्लाह ने फरमाई, नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना। इनके मुताबिक ये तीसरी लज्जत भरी इबादत है, नेकी की दावत देना, और चौथी है बुराई से मना करना। ये काम भी हमें करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी समझे मेरे प्यारे साहब। याद रखिए, हर मुसलमान मुबल्लिग है। जी हाँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब नेकियां करें, नेकियां फैलाएं, बुराइयों से बचें, दूसरों को बचाएं। कुरान पाक में इस उम्मत की फजीलत वाज़े तौर पर बयान की गई। सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर की गई। तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। तो मालूम हुआ कि इस उम्मत की खुसूसी शान यह है कि नेकी की दावत आम करने वाली उम्मत है। तो हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? नमाजें हम पढ़ते भी हैं तो अकेले अकेले चले जाते हैं। बुलाए ना, नमाज की दावत तो दें। और इसका तरीक़ेकार बाकायदा सिखाया जाता है कि इलाका दौरा करें, नेकी की दावत का सिलसिला, घर घर दुकान दुकान जाएं। आप यकीन माने, अगर अपने मोहल्ले में निकलेंगे, और ये तजर्बा तो सबको ही होगा, जैसे रमजान का चांद नजर आता है, मस्जिदें कैसी फुल हो जाती हैं। जो रेगुलर फजर के नमाजी होते हैं, बाद वक्त उनको जगह ही नहीं मिलती। ओ जनाब, दूसरी तीसरी मंजिल पे जगह मिलेगी। ये सारे कहां से आ रहे हैं भाई? ये मेरी मस्जिद जो जुमे के दिन आबाद होती थी, आज रमजान के पहली तारीख को फजर में ही आबाद हो गई। कहां से आ गए? जमीन से निकले, आसमान से उतरे? अरे नहीं भाई, ये हमारे महल्ले के ही हैं। ये रमजान के नमाजी हैं, जिन पर अगर हम कोशिश करते हैं तो पूरा साल रमजान पढ़ लें। तो अब अगर नहीं आ रहे तो घर जाएं इनको बुलाने के लिए। कहां है इतिकाफ वाले? कहां है हमारे कोर्सेज करने वाले? कहां है हमारे साथ काफिलों में सफर करने वाले? इन सबको भी अगर हम बुलाना शुरू करें, इन सबको भी हम दावत देते रहें, तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। हम अगर कोई सोया हुआ उसको उठाएं फजर के लिए, कितनी बड़ी नेकी है। वो फजर में आके जमात से नमाज पढ़ ले। हम गए बाल कटवाने के लिए, अब हेयर ड्रेसर ने गाने लगाए हुए हैं। थोड़ी सी कोशिश कर ले कि भाई आप अकेले भी सुने तो गुनाह है, लेकिन आपने ऑन किया, जितने सुन रहे सबका गुनाह आपके सर भी आ रहा है। सब सुन रहे उनको भी गुनाह है, लेकिन आप सबको, सबका गुनाह भी आपको मिल रहा है। एक बार समझाएं तो सही कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। आप बस में जा रहे हैं, सफर हो रहा है, रास्ते में पता है नमाज का टाइम है, तो ड्राइवर से बात करें। और बात तो पहले से ही बात कर ले तो रुक जाती है। थोड़ी सी आवाज लगा लें कि आए भाई नमाज पढ़ लें। आपके तवज्जो दिलाने से हो सकता है 2-4 जाने नमाज पढ़ लें। तो हम कितनी सूरतें ऐसी कि हम नमाज की दावत दे सकेंगे, हम इस तरह मस्जिद आबाद करने वाले बन जाएंगे। और याद रखिए, उलमा फरमाते हैं, जो अल्लाह के घर को आबाद करता है, अल्लाह उसके घर को आबाद करता है। कारोबार करते हैं तो कितने ऐसे लोग हैं जो सूद का लेन देन कर रहे हैं, हमारे सामने हो रहा है, हम समझाए तो सही। कितने ऐसे जो रिश्वत का लेन देन कर रहे हैं, उनको समझाएं तो सही। ऐसे रसाइल, ऐसी किताबें मौजूद हैं कि जिसमें रिवायात लिखी है, हम उनको पढ़ाएं तो सही। हो सकता है आपको समझाना और बताना ये कारामद हो जाए। और याद रखिए, नेकी की दावत ना देने का नुकसान, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, फुला शहर को उसके रहने वालों समेत तबाह कर दो। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ रब, इन लोगों में तेरा एक फुला बंदा जो नेक भी है, उसने पलक झपकने की मिकदार भी तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह पाक ने फरमाया, शहर उन पर उलट दो, क्योंकि उसका चेहरा
चेहरा मेरी नाफरमानियां देखकर गैरत ईमानी की वजह से कभी तब्दील नहीं हुआ। बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, शराब की दुकानों की मूवियां चल रही हैं कि जनाब ये शराब की दुकानों पर रश देखो। अरे कौन है जो इनको रोकेगा? ये मुसलमान कहलाने वाले शराबे पी रहे हैं, बेहयाई के मामलात बढ़ते जा रहे हैं। तो है दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने वालों, आइए दावत इस्लामी का साथ दीजिए। ये करिया करिया गांव गांव जो नेकी की दावत के सिलसिले हो रहे हैं, ये 20 जून को जो एक माह के मदनी काफिले सफर कर रहे हैं, आप भी तो हिम्मत करें ना, अपने इदारों से, अपने घर से, अपने मामलात से छुट्टी लेने की कोई दरखास्त ही तो दे दें। कम से कम नियत तो करें कि अगर ये छुट्टी मिल जाए, घर से इजाजत मिल जाए तो मैं भी सफर करूंगा। कम से कम आप दावत देकर किसी और को तैयार तो करें, ताकि नेकी की दावत के सिलसिले बढ़ते जाए। और जाहिर है जहां जहां नेकी की दावत के सिलसिले होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आबाद हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, हैदराबाद सिंध का जो शहर है, जैसे मैंने इलाकाई दौरा कहा तो इस्लाम भाई दावत दे रहे थे दुकान दुकान। अब दावत दी तो एक नौजवान मस्जिद में आ गया। अब बयान हुआ, बयान में काफिले की तरगीब दिलाई गई, उसने नाम लिखवा दिया। अभी काफिले में रवानगी में दिन बाकी थे, उसका इंतकाल हो गया। किसी घर के अफराद ने मरहूम को ख्वाब में देखा कि हरियाले बाग में बहुत खुश है और झूला झूल रहा है। ख्वाब देखने वाले ने पूछा यहां कैसे आ गए? उस नौजवान ने दिया कि दावत इस्लामी के काफिले वालों के साथ आया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम हुआ। मेरी माँ से कह देना मेरा गम ना करे, मैं यहाँ बहुत सुकून में हूँ। हिम्मत करे आज ही नाम लिखवा दे। 20 जून तो किसने देखी है कि यार इंशाल्लाह का मुझे छुट्टी मिल गई, घर से इजाजत मिल गई, इंशाल्लाह सफर करूंगा। या हो सकता है आपने अगर आज नियत करके कल जाकर अपने सेठ से बात की तो सेठ साहब कहेंगे यार अमीर अहले सुन्नत से तो मैंने भी सुना था 20 जून को काफिले जा रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, ऐसा करो मेरा नाम भी लिखा दो, तुम भी चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, है तुम्हारा किराया भी मैं दे दूंगा, महीने की तनख्वाह भी दे दूंगा। बड़े ऐसे बहुत से लोग अपने दुकान के अफराद में से एक एक दो को भेजे, काफिलों में भेजे, इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिलेगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह माहनामा फैज़ान मदीना ये एक बड़ा जबरदस्त इल्मी खजाना है जो हर महीने मकतबतुल मदीना से जारी होता है। मगर हमारी आईटी सुभान अल्लाह, इसने एक एप्लीकेशन भी बना रखी है। आप माहनामा फैज़ान मदीना इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, पिछले तमाम माहनामा इनकी पीडीएफ भी मिल सकती है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं और इंशाल्लाह इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ फैज़ान मदीना में हमारा स्टॉल लगा होगा, आप जाकर मुफ्त में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चंद जरूरी ऐलानात समात फरमा लें। हर हफ्ते अमीर अहले सुन्नत मदनी चैनल पर लाइव मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। आने वाले हफ्ते को भी इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरा होगा और ये मदनी मुज़ाकरा जो है वो फैज़ान मदीना से ही होगा। तो यहाँ 9:15 बजे ईशा की नमाज है, तो इंशाल्लाह 9:45 बजे हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा। आप इसमें खुद भी शिरकत करें। कराची वाले तो यहीं आ जाया करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बराह रास्त अमीर रसूल की ज़ियारत होती है और जो रात को रुक जाते हैं तो माशाल्लाह आराम भी हो जाता है, तहज्जुद भी मिल जाती है। खुश नसीब जो रोजा रखना चाहते हैं उनको सहरी भी मिलती है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की और मजीद कुर्ब नसीब हो जाता है। लाइव बगैर गिलास के भी आपकी ज़ियारत हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब हफ्ते को मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने सुनने की भी तरगीब मिलती है। ये रिसाला जो इस बार का है बड़ा ही शानदार है और उस रिसाले का नाम है बाप की अजमत व शान। बाप की अजमत व शान, आइए उस हवाले से सुनते हैं दुआए अत्तार। कुर्बानी के पाए हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुर्बानी के गोश्त के बारे में पूछने पर बताया, हम कुर्बानी के पाए रख लिया करते थे, फिर एक माह बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तनावुल फरमाते यानी खाते। या अल्लाह पाक जो कोई रिसाला बाप की अजमत और शान के 22 सफ़हात पढ़ या सुन ले, उसके माँ बाप
उससे हमेशा राजी रहें और वो वालिदैन को साथ लिए बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने की सआदत पाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजा ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो ये रिसाला बाप की अजमत और शान, ये रिसाला तादाद में हासिल कर ले। अगर आपको पता चलता है कि जनाब ये रिसाला जो है, कई ऐसे होते हैं जो माँ बाप का इतना ख्याल नहीं करते, उनको दे दें, हो सकता है किसी की पढ़कर इस्लाह हो जाए। ये रिसाले कुछ तादाद में ले लें। उस्मान गनी का यौम शहादत भी है परसों, कल आप इनके इसाले सवाब के लिए 1800 रिसाले ले लें, वरना कम से कम 18 रिसाले ले लें, वरना एक ही रिसाला ले लें, पढ़कर किसी और को दे दें। तो आज ही ले लेंगे तो कल जुमा है, जुमे की नमाज में इसको तकसीम किया जा सकता है। तो ये रिसाला हासिल करें। इसी के साथ करामात उस्मान गनी, ये अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है, इस रिसाले को हासिल करें ताकि और मजीद अजमत और शान उस्मान गनी की हम हासिल कर सके। आइए बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए चंद सुन्नत और आदाब बयान करता हूँ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, पीर और जुमेरात का रोजा रखना सुन्नत मुस्तफ़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पीर और जुमेरात को आमाल पेश होते हैं, मैं पसंद करता हूं कि मेरा अमल उस वक्त पेश हो कि मैं रोजादार हूं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर शरीफ और जुमेरात को रोजा रखा करते थे। इसके बारे में अर्ज की गई तो फरमाया, इन दोनों दिनों में अल्लाह पाक हर मुसलमान की मगफरत फरमाता है, मगर वो दो शख्स जिन्होंने बाहम जुदाई कर ली, उनकी निस्बत मलाइका से फरमाता है इन्हें छोड़ दो यहां तक सुलह कर ले। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को एहतिमाम के साथ रोजा रखते थे। अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर शरीफ के रोजे के बारे में पूछा गया, फरमाया इसी में मेरी विलादत हुई और इसी में मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। तो अल्लाह तौफीक दे, सेहत इजाजत दे, तो पीर और जुमेरात का एहतिमाम के साथ रोजा रखे, सुन्नत पर अमल के साथ साथ बेशुमार बरकतें हासिल होंगी। याद रखिए, अगर नफल रोजे रखने से कामकाज में सुस्ती आए तो रोजा रखने की इजाजत नहीं। जहां भी नफल रोजे के सबब किसी अफजल काम में हरज हो, मसलन किसी इस्लामी भाई की जिम्मेदारी इस नौइयत की है कि जहां अवाम से वास्ता पड़ता है और रोजा रखने में जरा मिजाज गर्म हो जाता है और काम अगरचे पूरा हो जाता है मगर लोगों से बद अखलाकी कर जाता है, तो नफल रोजों के मुकाबले में बद अखलाकी से बचना ये ज्यादा जरूरी है। माँ बाप अगर बेटे को नफल रोजे से इसलिए मना करें कि बीमारी का अंदेशा है तो वालिदैन की इताअत करें। शोहर की इजाजत के बगैर बीवी नफल रोजा नहीं रख सकती। तो मुख्तलिफ सुन्नत आदाब सीखने के लिए बार शरीयत हिस्सा 16 और अमीर अहले सुन्नत का बड़ा खूबसूरत रिसाला है 550 सुन्नत और आदाब, यह हासिल करें। आइए हफ्तावार दुरूद पाक दुआएं ये पढ़ लेते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शबे जुमा यानी जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम एक बार पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा। कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहां तक कि वो देखेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए हम भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आलिम अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही
वसल्लिम। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि अलैह बाद बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद पाक को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दरमियान बिठा लिया। सहाबा किराम को हैरत हुई कि कौन बड़े मर्तबे वाला है। जब वो चला गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहु अल-मक़अदा अल-मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमेरात और जुमे की जो दरमियानी रात है ये शबे जुमा कहलाती है। एक हदीस के मुताबिक बेशक अल्लाह पाक हर जुमा की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है, फरिश्ते को हुक्म देता है, जो ऐलान करता है कोई मांगने वाला कि उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। ए नेकी चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर, और ए गुनाह के चाहने वाले गुनाह करने से बाज आ जा। और एक और बड़ा प्यारा वजीफा है जो कल यानी सुबह फजर से पहले हमें पढ़ना है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स जुमा वाले दिन फजर की नमाज से पहले 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैहि पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे समंदर के झाग से ज्यादा हों। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक। गुंबद खजरा का हसीन तस्वुर बांधकर आइए मिलकर 11-11 मरतबा दुरूद पाक बढ़िया। सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह,
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. काबतुल शरीफ का तस्वुर बांधकर मिलकर जिक्र कीजिए. हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या दल जलाली वल इकराम या दल जलाली वल इकराम या दल जलाली वल इकराम या रब्बल मुस्तफ़ा या रब्बल अंबिया या रब्बस सहाबा या रब्बत ताबिईन या रब्बल औलिया। ए हमारे खुलफाए राशिदीन के मालिक व मौला, ए हसनैन करीमैन के खुदाए मेहरबान, ए हमारे गौसे आजम के मालिक, ए दाता हुजूर के खुदाए सत्तार,
ए गरीब नवाज को नवाजने वाले, ए हमारे इमाम अहले सुन्नत के प्यारे अल्लाह, ए हमारे प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत के मालिक व मौला, ए गुनाहगारों के गुनाहों को मुआफ करने वाले, ए परेशान हालों की परेशानियां दूर करने वाले, ए बीमारों को शिफा देने वाले, तेरे गुनाहगार बंदे अपने गुनाहों से लिथड़े गंदे गंदे काले काले हाथ दराज किए दूर नजदीक से हाजिर होकर फैजान मदीना में जमा है। दुनिया में मदनी चैनल पर ना जाने कहां कहां इस वक्त आशिकान रसूल मदनी चैनल के नाजरीन हमारे साथ दुआ में शामिल हैं। ए मालिक व मौला, शबे जुमा तेरी तरफ से निदा होती है कि है कोई तौबा करने वाला, कि उसकी तौबा कबूल की जाए। मौला, हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं। या अल्लाह, गुनाहों से तौबा भी करते हैं लेकिन फिर गुनाह की तरफ पलट जाते हैं। ए अल्लाह, गुनाहों ने थका दिया हमको। तरह तरह के रात दिन गुनाह करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ए मालिक व मौला, इन उठे हुए हाथों में जो तेरा सबसे मकबूल बंदा है, या अल्लाह उसी का वासिता हमें पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, हमें पक्की सच्ची तौबा नसीब कर दे। या अल्लाह, हमें पक्की सच्ची तौबा नसीब कर दे। ऐसी तौबा नसीब कर दे कि हम गुनाहों की तरफ दोबारा पलट कर ना जाए। बस जो बकिया जिंदगी है हम तेरी फरमा बरदारी में गुजार लें, नेकियों में गुजार लें, परहेजगारी में गुजार लें, तिलावत कुरान में गुजार लें, नफली फर्ज रोजों में गुजार लें। ए अल्लाह, इबादत में गुजार लें। बस हम पर रहमत की नजर फरमा दे। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे, हमारी खताओं को मुआफ कर दे। हमने जो गुनाह किए दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, लोगों के सामने, लोगों से छुपकर, ऐ मौलाए करीम, हमारे सारे गुनाहों को मुआफ कर दे। बल्कि उस्मान गनी का सदका, ए अल्लाह, उस्मान गनी की सखावत का सदका हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। मालिक, तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं होगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। उस्मान गनी का सदका हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे। उस्मान गनी की हया का सदका हमें बाहया बना दे, हमें गुनाहों से बचा ले मेरे मालिक। या अल्लाह, नफ्स शैतान की शरारतों से बचा ले। या अल्लाह, गुनाहों का सैलाब है, गुनाहों का तूफान है। या अल्लाह, हमें गुनाहों से बचा ले, हमें परहेजगारी अता कर दे, तकवा परहेजगारी अता कर दे, गुनाहों से बचने वाला बना दे, गुनाहों से बचाने वाला बना दे, नेकियां करने वाला बना दे, नेकी की दावत देने वाला बना दे। या अल्लाह, हमें दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बना दे। ए अल्लाह, अपनी पसंद का बंदा बना ले। हमसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा, हमारे बच्चों से राजी हो जा, हमारे घर वालों से राजी हो जा, हमारे माँ बाप से राजी हो जा, हमारे भाई बहनों से राजी हो जा, हमारे रिश्तेदारों से राजी हो जा। जो आशिकाने रसूल हमसे मोहब्बत करते हैं उनसे राजी हो जा। या अल्लाह, हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह पाक, उम्मत पर नाजिल होने वाली बलाओं को दूर कर दे। ए अल्लाह, उम्मत गुनाहों में मुब्तला है। या अल्लाह, प्यारे महबूब की उम्मत को गुनाहों से बचा ले। या अल्लाह, प्यारे महबूब की उम्मत को सुन्नतों के रास्ते पर चला दे। हमारी मस्जिदों को आबाद कर दे, हमारे इज्तिमात को आबाद कर दे, नेकी की दावत के काफिलों को आबाद कर दे, काफिलों में सफर करने वालों को जज्बा और हिम्मत ताकत अता फरमा दे। या अल्लाह, तेरे महबूब की सुन्नतें आम करने वाले बन जाएं, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले बन जाएं। या अल्लाह,
तेरे जो फराइज हैं या अल्लाह उनको अदा करने वाला बना दे। मौला करीम हमसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा कि कभी भी हमसे नाराज ना होना। ईमान की सलामती हमारा मुकद्दर बना, ईमान और आफियत पर हमें मौत अता कर। ए अल्लाह जब हमें कब्र में रखा जाए हमें कब्र के अज़ाब से बचा लेना, बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होने वालों में ए अल्लाह हमें भी शामिल फरमा। या अल्लाह जन्नत में भी अपने प्यारे हबीब के कदमों में जगह अता कर दे। अल्लाह हमारे मरहूमीन पर अपना रहमो करम फरमा। या अल्लाह जो तकलीफों में हैं, बीमारियों में हैं, उन पर भी रहमत कर दे। बेशुमार लोगों ने दुआओं के लिए कहा, कहलवाया, पर्चियां दी। मदनी चैनल पर यहाँ इज्तिमा में ना जाने कैसे कैसे मरीजों के नुमाइंदे आए हैं कि यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। यकीनन जहाँ नेक लोग जमा हो उनमें एक तेरा मकबूल बंदा भी होता है। ए अल्लाह उसी का सदका हमारी बीमारियां दूर कर दे, हमारे बीमारों को अच्छा कर दे। जिनके माँ बाप बीमार हैं उन्हें शिफा दे दे, जिनके बच्चे बीमार हैं उन्हें शिफा दे दे, जिनके घर वाले बीमार हैं उन्हें शिफा दे दे। ए अल्लाह जिनके रिश्तेदार बीमार हैं उनको शिफा दे दे। हमारे जितने मरीज अस्पतालों में हैं खैर और सलामती से घर वापस लौट जाए। ए अल्लाह सब पर रहमत फरमा दे, मुश्किलात आसान कर दे, नौकरियों के मसाइल आसान कर दे, आसान रिज़्क़ हलाल हमारा मुकद्दर बना। मखलूक की मोहताजी से बचा, अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। ए अल्लाह हमेशा लुत्फ़ व करम फरमा, हमेशा लुत्फ़ व करम फरमा इलाही। या अल्लाह बे औलादों को औलाद दे दे, जो बेटियां चाहते हैं बेटियां दे दे, जो बेटों की तलबगार हैं बेटे अता कर दे। ए अल्लाह जो औलाद वाले हैं उनको अपनी औलाद का सुख चैन नसीब कर दे। हमारे बच्चों को नेक बना, उनकी भी गुनाहों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह सबका भला, सबकी खैर फरमा। जितने इज्तिमा में आए हैं, जो मदनी चैनल के नादरीन हैं, या अल्लाह सबको हाजी बना दे, सबको मक्के मदीने की बार बार हाजिरी नसीब फरमा। ए अल्लाह दुनिया भर में मुसलमानों पर रहम करम फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं या अल्लाह मुसलमानों को कुफ्र और जुल्म पर गलबा नसीब फरमा। गजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। हमारे वतन अजीज को सलामती दे, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचा। या अल्लाह हमारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। इनका साया सेहत व आफियत के साथ हम पर दराज फरमा। और जिस तरह ये चाहते हैं दावत इस्लामी का हमें दीनी काम करते रहने की तौफीक अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाहे मदीना अस्सलातु अस्सलाम। मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद। मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद। मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद। है फिरिश्तों का वजीफा, है फिर
मुस्तफा अस्सलातो अस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलाम ज़ीनते अर्श मुअल्ला ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातो अस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातो अस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा हम सब का लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो अस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलाम ज़ीनते अर्श मुअल्ला ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातो अस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातो अस्सलाम। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला أستغفرك وأتوب إليك। سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم। तेरी रहमतों का दरिया